अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज़ादी का जश्न ख़त्म और सियासी माहौल, बल्कि अब तो आपको आए रोज़ नज़र आएगा कि मज़ीद गर्मा गर्मी होगी सियासी जमातों के दरमियान। लेकिन एक वज़ीर आला सिंध जो कि मुराद अली शाह साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नज़र से गुजरी और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खासतौर पर मुलाजमतों के हवाले से, जिसमें हज़ारों की तादाद में सिंध के नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की जा रही थी। मुबैना तौर पर उसमें बददयानती थी, MQM की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बारे में हमने आपको फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी तफसील से बताया था कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाअ बुनियादी तौर पर जारी कैसा किया, क्यों किया, किस तरह किया, क्या वजह थी। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ना सिर्फ उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो गलत अल्फाज में याद किया है, बल्कि अदलिया के ऊपर भी सवालात उठाए और ख़ास तौर पर बोरी बंद जो है वो बोरी का तस्करा किया गया, जो कि आपको याद है कि कराची में और या मुख्तलिफ इलाकों में बोरी बंद लाशें मिला करती थी। अब कौन करते थे, दहशतगर्द करते थे या नामालूम अफराद करते थे, कौन करते थे, उसके बारे में तो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोरी का भी तस्करा किया है। उन्होंने अदालत के हुक्म इम्तिनाअ की न सिर्फ शदीद मजम्मत की है, बल्कि धमकी आमेज़ अल्फाज में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक तस्करा कर दिया है कि पूरा सिंध एहतिजाज करेगा। उसकी उन्होंने न सिर्फ MQM के इस एक्ट की जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने जो है वो आगे अदलिया के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए, जिसमें एक बाकायदा तौर पर लुकमा भी दिया गया, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या ये तौहीन अदालत तो नहीं होगी। तो मुर्सा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं, उन्होंने कहा कि अब तो हो गई, यानी कि तौहीन अदालत हो गई, क्योंकि उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो इंतहाई हद तक आमेज़, इंतहाई तौहीन आमेज़ अल्फाज से अदलिया के बारे में आप खुद समझते हैं कि वो खुद जिस तरह अदालत के बारे में फरमा रहे थे कि कोई बड़ा वकील करें और उसके बाद फिर आपने 2 मिनट में आपको जो स्टे मिल जाएगा, हुक्म इम्तिनाअ मिल जाएगा। तो आप अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर रखें और फिर अदालतों में जो कुछ होता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होता है। एक CM जो है खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ सिंध की या मुल्क की अदालतों में होता क्या है। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आगे जाके पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको ये केस भी समझ आ जाए और उनको मुश्किल किस किस्म की हो रही है और कौन कौन से केसेस में वो खुद इस तरह के बड़े वकील लेके हुक्म इम्तिनाअ लेते रहें या फिर अपने फैसले अपने हक़ में करवाते रहें। वो सारी चीज़ जो है इसका हिस्सा होगी। मैं मुराद अली शाह साहब के बारे में क्योंकि आपको बताऊं कि उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका कुछ मतन, कुछ अल्फाज, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील थी। ख़ासतौर पर हमारा जो फोकस है जॉब्स देने के हवाले से और MQM की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में हुक्म इम्तिनाअ जारी करने के ऊपर हमारा फोकस है, ताकि आपको ये सारे मामला समझ भी आ जाए और फिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। देखिए, 1-2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके समझने के लिए। MQM की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसका हम तफसील से आपको बता चुके हैं, जिसमें MQM कहती है कि जो मुलाज़मतें दी जा रही हैं वो बदनीति पर मबनी है। वो अपने मनपसंद अफराद को जो है वो जॉब्स दी जा रही हैं और साथ ही साथ जो है वो ये जॉब्स देना यानी कि प्री पोल रिगिंग है, यानी कि इंतखाबात से पहले एक धांधली के मुतरादिफ है। इंतखाबात से पहले ये हो नहीं सकता। जिस पर अदालत ने जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए, जो शवाहिद और सबूत रखे गए, अदालत ने उसका जायज़ा लिया और उसके बाद हुक्म इम्तिनाअ दिया। ये अगर सिंध हुकूमत के वकील भी आते या कोई भी जाता तो शायद या वो भी इस किस्म का हुक्मनामा ले सकते थे, क्योंकि मैं जो जस्टिस ज़फ़र राजपूत साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें स्टे जारी किया है, उनको चूँकि सिंध हाई कोर्ट में जितने भी जजेस यहाँ काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके जजेस का माइंड क्या है, यानी कि जजेस किस किस्म के हुक्मनामे जारी कर सकते हैं, वो हम अच्छे से जानते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो काम करने वाले बेहतर या बेहतर तरीन जजेस में या अच्छे तरीन जजेस में उनका शुमार होता है, वो जो है वो बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में है या उसके बाद फिर किसी का चेहरा देखकर जो है वो कोई हुक्मनामा जारी करें। मैं आपको बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर जो है वो इस बात को मैं वाज़े कर सकता हूँ। जो सहाफ़ी हज़रात या जो हमारे वकला हज़रात भी ये वीडियो देखते हैं वो भी इस बात को जो है वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि जो बात मैं कर रहा हूँ उनके बारे में बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में नहीं आते, वो किसी प्रेशर में नहीं आते। जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो दस्तावेज़ात और कानून के मुताबिक वो उसी किस्म का फ़ैसला करते हैं। ज़ाहिर जजेस भी हैं या इंसान है, ज़ाहिर उनके अंदर भी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये है कि हम जो समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से फ़ैसला देते हैं। MQM ने हुक्म इम्तिनाअ लिया है, अदालत ने MQM के हक़ में या तमाम मुलाज़मतों को कलादम नहीं करार दिया है। ये बात जो है वो समझने के लिए लोगों की ज़रूरी है, चूँकि CM की मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ेह हो रही थी, ये पैगाम गया है कि अदालत ने जो लोगों को मुलाज़मतें दी जा रही थी उसको रोक दिया है, उसको कलादम करार दिया है, यानी कि ये फ़ैसला जो था सिरे से ख़त्म कर दिया है। ऐसा नहीं है, अदालत ने आर्जी हुक्म इम्तिनाअ जारी किया है। अदालत ने
ये जो हुक्म ने इम्तना जारी किया है वो 31 अगस्त तक के लिए, ग़ालिबन 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए, तमाम इदारों से जवाब मांगे हैं। सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मतन बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर वाज़ेह करूं कि अदालत ने उन तमाम इदारे जो कि 146 हैं उनसे जवाब मांगा है। अगर ये मुलाज़मतें मेरिट पर दी जा रही थी, कानून के मुताबिक दी जा रही, तो तमाम डिपार्टमेंट आएंगे, एडवोकेट जनरल और सारे वो आके अदालत को अपने मौक़िफ़ से मुतमईन करेंगे, अपने जो दस्तावेज़ात हैं जो कानून के मुताबिक अगर ये सारा काम किया जा रहा था तो फिर अदालत वो हुक्म इतना ख़त्म नहीं कर सकती है, वो कर देगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने क़यामत तक ये सारा मामला रोक दिया है। ये सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट, तमाम इदारे जिन जिन के अंदर रिक्वायर्ड थी, जिन लोगों ने, जिन महकमों में या जिन इदारों में टेस्टिंग हुई, सारा कुछ मामला हुआ, अगर वो कानून के मुताबिक था तो अदालत हुक्म इम्तना वापस लेके वो जो प्रोसीजर था मुलाज़मतें जारी रखने का या देने का वो शुरू हो जाएगा। ये तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हैं कि एक तो ये है कि एक एमक्यूएम के एमपी है। अच्छा, जब से एमक्यूएम में दो लोग का बार बार जिक्र करते हैं, एमक्यूएम में अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब जब वापस आए हैं तो अब तब से काफ़ी जो सिंध की सियासत करने वाली जमात हैं उनमें खलबली मची हुई है। ये बात वाज़ेह है और सब जानते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान में ये खालिद मकबूल सदीकी साहब या दीगर जितने भी थे उनसे इतना उनको खौफ या इतना वो प्रेशराइज नहीं होते थे जितना मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या अनीस कायम खानी के इस सारे मामला से वो प्रेशराइज होते हैं। वो वजह आप सब जानते हैं, मैं उसमें बारीकी में जाने की मेरी ज़रूरत नहीं है, आप खुद बेहतर तरीके से समझते हैं। सीएम कहते हैं कि देखें जी, हम जब ये मुलाज़मतें दे रहे थे, तमाम मुलाज़मतें मेरिट पर दे रहे थे, कानून के मुताबिक दे रहे थे, इतने साफ़ और शफाफ अंदाज से दे रहे थे कि एमक्यूएम के एक एमपी ने मुझे बताया कि जो उनकी एक रिश्तेदार थी और मेरे मोहल्ले के लोगों ने आके बताया कि जी मुलाज़मतें बड़ी आप मेरिट पे दे रहे हैं और बड़ी कानून के मुताबिक दे रहे हैं, हमने तो आपको मुलाज़मत देने की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन यह है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी, यानी कि उन्होंने सीएम को अप्रिशिएशन की और उन्होंने कहा कि मैं ये बात ऑन ओथ कहने के लिए तैयार हूँ, हल्फन कह सकता हूँ कि उन्होंने एमक्यूएम के जो एमपी है उन्होंने मुझे कहा। लेकिन अदालत ने जो हुक्म इम्तना जारी किया है उस पर, चूँकि वो कहते हैं जी इस क्राइटेरिया, यानी कि जो मुलाज़मतें फराहम करने का क्राइटेरिया था कि IBA से जो टेस्टिंग होगी, इसके अलावा मज़ीद इदारों से जो है वो काबिलियत जांची जाएगी और उसके बाद फिर साफ़ और शफाफ तरीके से जो है मुलाज़मतें दी जाएंगी, इस किस्म की डायरेक्शंस जो है अदालतों में से आती हैं। अब IG सिंध का भी उन्होंने जाते जाते तज़किरा किया कि पंजाब में अगर 6 IG तब्दील हो जाते हैं तो वहाँ अदालतें भी कोई जो है उनकी कोई उनके खिलाफ फैसला नहीं देती और हमारे ऊपर जो है वो IG भी तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि IG का मामला भी कुछ दिन पहले आया है कि अदालत ने ये करार दिया है, क्योंकि अगर पंजाब में कोई शायद खिलाफ वर्जी हो रही है तो पंजाब वालों को चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, लेकिन सिंध में जो कुछ गलत हो रहा है तो ज़ाहिर है वहाँ की सिंध की सिविल सोसाइटी है, सिंध के जो लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं, जिसमें खासतौर पर इसमें जो IG वाला मामला था इसमें जिब्रान नासिर एडवोकेट की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, तो ये मामला भी उसमें हो सकता था। यानी कि IG वाला मामला भी अगर आपने, चूँकि उनके एडवोकेट जनरल थे और भी लोगों ने दलाइल दिया, अदालत उनके मौक़िफ़ से, यानी कि दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ से तस्लीम अदालत ने किया था, तभी तो अदालत ने IG को 3 साल के अंदर अंदर हटाने का ऑर्डर नहीं दिया और उन्होंने कहा कि 3 साल से कम वक्त में, मुद्दत में आप उनको ओहदे से नहीं हटा सकते। और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया। ये कानून कहता है, आपकी असम्बली का कानून जो बनाया गया है तशरीह अदालत उन कवानीन की कर रही है, आपने तो अदालत अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रही। तो बहरहाल उन्होंने तज़किरा किया कि MPA जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि देखें जी मुलाज़मतें तो बड़ी मेरिट पर दी जा रही हैं। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं देखें सिंध हाई कोर्ट ने एक अच्छे बड़ा वकील करके जब MQM की तरफ से पेश किया गया तो वकील का फेस वैल्यू देखने के बाद अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ये लोगों का, गरीब आवाम का चूल्हा जो है वो बंद करने के लिए जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की शदीद अल्फाज में मुदम्मत करता हूँ, एहतिजाज करता हूँ, ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था। दूसरा, सिंध की आवाम भी जो है वो इस मामले में एहतिजाज करेगी, यानी कि सिंध की आवाम को एहतिजाज करने के लिए उकसाया गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सिंध की आवाम भी इस मामले में एहतिजाज करेगी इस फैसले के खिलाफ और MQM के इस काम के खिलाफ के उन्होंने दरख्वास्त दी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए जी वो जो माइंड सेट था अल्ताफ़ हुसैन वाला, वो माइंड सेट जो है वो बाकायदा उन्होंने नाम लिया, वो माइंड सेट ये सारी चीज़ें करवा रहा है। MPA से सारे जितने भी MPAs हैं MQM के, वो सामने अपने MPAs को खड़ा करें और सबसे हल्फन पूछें कि क्या किस MPA ने जो है CM को ये बात की है कि उनको जो है वो मेरिट पर नौकरियाँ दी गई हैं या उनके मोहल्ले के लोगों को जो है नौकरियाँ मिली हैं। फिर उन्होंने जाते जाते ये वाली बात भी की कि अब तो किसी को खौफ नहीं होगा, खौफ का मामला तो ख़त्म हो गया है, अब तो बोरी बंद जो लाशें मिलने का काम था वो भी बंद हो गया है।
तो अब कोई खौफज़दा नहीं होगा, तो MPA जो वो उसको अगर डर नहीं होगा तो वो अपनी लीडरशिप को बता देगा कि किसने CM से ये बात की थी कि ये मुलाज़मतें जो है मेरिट पर दी जा रही हैं। बाकी उन्होंने कहा कि हमने पूरे साफ़ शफाफ और बड़े अच्छे तरीके से दी, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं देखिए जी, एक सरकारी नौकरी अगर किसी के पास होगी, एक नौकरी होगी तो वो उसका पूरा घर उस नौकरी से चलता है। तो ये सब सिंध में लोग जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में जानते हैं कि कोई सियासी जमात अगर किसी एक भी शख्स को किसी एक घराने में नवाज देती है तो पूरा फिर घराना वो पूरी ज़िंदगी जो है वो गुलामी कहें या वो उसी जमात की जो है वो सपोर्ट करता है जब तक वो दम में दम रहता है, यानी कि हमेशा वोट उनको देते हैं। तो ये फार्मूला पीपल्स पार्टी का अच्छा है कि किसी घराने को आप किसी एक फ़र्द को किसी न किसी तरीके से मुलाज़मत फराहम कर दे और उसके बाद फिर पूरा घराना पूरी ज़िंदगी आपकी जो है वो जी हजूरी करेगा, बस ये तासर होगा। तो बहरहाल अगर ये मुलाज़मतें मेरिट पर थी, कानून के मुताबिक थी, तो उसके बाद फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का। आप अदालत में ये बात साबित करेंगे, अदालत में ये सबूत और शवाहिद रखेंगे, तो अदालत MQM की दरख्वास्त अगर कानून के मुताबिक नहीं होगी, अगर उन्होंने जो वो कानून के मुताबिक या जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अदालत में किया गया है, अगर वो साबित नहीं होगा तो फिर ये अदालत अपना हुक्मनामा वापस भी ले लेगी। लेकिन जो धमकी आमेज़ और तौहीन आमेज़ अल्फाज से अल्ताफ़ हसन साहब को याद किया गया है, MQM को किया गया और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर अदलिया की तज़हीक की गई, ये शायद CM के मुँह से मुनासिब नहीं लगता। यकीनी बात है उनका गुस्सा अपनी जगह पर, लेकिन ये काम अगर मेरिट पर हूँ तो शायद आपको भी कभी इस तरह का गुस्सा ना करना पड़े और ना ही आपके इदारों को जो है वो इस तरह का खौफ होना पड़े। आपको भी खौफ ज़्यादा होना नहीं चाहिए कि अगर आप मेरिट पर कर रहे थे तो ठीक है, वक्ती तौर पर रुक गया, 10-20 दिन की बात है, और 10-20 दिन के बाद जो है मुलाज़मतें देना दोबारा से आप शुरू कर देंगे। आप ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि चले जाएंगे, लेकिन सिस्टम तो आपका 15-20 साल से चल रहा है, वो सिस्टम ही मुलाज़मतें फराहम करता है। लेकिन ये किस्म के नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का जो डिज़र्व करते हैं कि उनको इस तरह की सरकारी मुलाज़मतें फराहम की जाएँ, तो यकीनी तौर पर उनको की जानी चाहिए। और बाकी ये है कि जैसे जैसे आप दिन मज़ीद गुजरेंगे तो आपको पता है कि सियासी माहौल मज़ीद गर्म होगा। आने वाली वीडियोज़ में आने वाली जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ख़ासतौर पर सियासी मामले की, अदालतों के मामला की, या पब्लिक इंटरेस्ट की, मफाद आमा की जो चीज़ें होती हैं दूसरे लोगों तक पहुँच सकें, ताकि वो भी इस चीज़ से फैज़याब हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।